अनंत काल से ब्रह्मांड चक्र निरंतर गति से चल रहा है। दिन रात, सर्दी गर्मी, मास वर्ष, अनंत समय से ये ब्रह्मांड अपनी दिशा और गति में कार्यान्वित है। लेकिन जरा सोचिए, ब्रह्मांड के पालक स्वयं भगवान विष्णु यदि योग निद्रा में चले जाएं तो क्या होगा? और क्या भगवान सच में सोते हैं? जी हाँ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को, जिस दिन भगवान श्री विष्णु शयन काल में चले जाते हैं, इस दिन से 4 मास अर्थात चातुर्मास तक भगवान पाताल लोक में शयन करते हैं। उनके शयन के पीछे की भी एक कहानी जुड़ी हुई है और वह यह है कि एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने से 3 पग में दान मांगा। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी और आकाश को ढक लिया, दूसरे पग में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को ढक लिया। तब उन्होंने राजा बलि से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सर आगे किया कि प्रभु आप मेरे सर पे तीसरा पग रखिए। तो इससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति घोषित कर दिया और उनसे बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु आप मेरे महल में आकर रहें। इससे माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गई और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बना लिया और उनसे कहा कि प्रभु 4 मास के लिए आपके यहाँ आया करेंगे। इससे क्या हुआ? इससे माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी को उनके वरदान से मुक्त कर दिया और भगवान विष्णु के कहे अनुसार इसी प्रकार भगवान विष्णु के साथ सभी देवतागण 4 मास के लिए पाताल लोक में जाते हैं। पद्म पुराण में ये वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु एकादशी से देवउठनी एकादशी तक पाताल लोक में रहते हैं और शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक पाताल लोक में शयन करते हैं। इसीलिए 4 मास तक यज्ञ आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इस काल में यज्ञ में आहुति से देवताओं को आवाहन नहीं किया जा सकता है। और इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि इस समय सूर्य भगवान दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं और पृथ्वी पर वर्षा ऋतु का समय होता है। भक्ति के लिए यह समय सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस एकादशी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी और महा एकादशी आदि। तो चलिए आज हम आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाते हैं और इसके साथ ही पूजा विधि को पालन करने की जानकारी देंगे। उसके लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। एकादशी व्रत पूजा विधि। दशमी तिथि को यानी कि एकादशी से 1 दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के भोजन में फल या दूध ले सकते हैं। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का जाप व ध्यान करना चाहिए। तुलसी माता के पौधे की पूजा करें और 3 बार प्रदक्षिणा करें और ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम तुलसी माताय नमः का जाप करें और अपनी इच्छा अनुसार फलाहार, जलाहार, दुग्धाहार आदि के साथ व्रत को पूर्ण करें। इस व्रत को सभी कर सकते हैं और इस व्रत में कोई भी किसी प्रकार का व्यर्थ कार्य ना करें। संध्या के समय भगवान का कीर्तन और वंदन करें। तो चलिए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। आपको ले चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण उनको संपूर्ण वर्ष के दौरान आने वाली एकादशी के बारे में बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, ध्यान से सुनो। अब मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा प्रारंभ करते हैं। तो चलिए आज हम आपको भी उसी कथा का रसपान कराने के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा पर ले चलते हैं। वहाँ नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आषाढ़ मास की एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ
क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक प्रश्न मानवता के कल्याण के लिए ही होता है। इसीलिए मैं तुम्हें आषाढ़ मास की एकादशी का महत्व बताने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। तब ब्रह्मा जी कहानी प्रारंभ करते हैं। ये सतयुग के समय की बात है। उस समय सूर्यवंश का अत्यंत पराक्रमी राजा मांधाता राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी। वह बहुत दयालु, दानी और चरित्रवान था। वह अपनी प्रजा को संतान की भांति प्रेम करता था। उस समय उसके राज्य में कोई दुख तकलीफ नहीं थी। चारों ओर आनंद और प्रसन्नता का वातावरण था। लेकिन समय की गति को कोई नहीं जानता। काल का चक्र घूमा और एक घटना घटी। उसके राज्य में 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, जिससे प्रजा बहुत दुखी हो गई। वह राजा से व्यथित होकर रक्षा की विनती करने लगी। राजा ने सबको भरोसा दिलाया। तब राजा समस्या के समाधान के लिए अलग अलग ऋषि मुनियों के पास गए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। तब अंततः वे अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषिवर से अपनी समस्या बताई। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं संपूर्ण वैदिक नियमों का पालन करते हुए राज्य कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि यह सब मेरे और मेरे राज्य के साथ क्यों हो रहा है। आप इसका निराकरण करें। तब ऋषिवर ने कहा कि यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करने का अधिकार द्विज ब्राह्मणों को दिया गया है, शूद्रों को नहीं। लेकिन एक शूद्र है जो तुम्हारे राज्य में यज्ञ आदि कर रहा है। यदि तुम उसे ढूंढ कर मार दो तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा, नहीं ऋषिवर, किसी के प्राण हरकर मैं स्वयं और अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख सकता। आप कोई और उपाय बताएं। राजा के ऐसे वचन सुनकर ऋषि अंगिरा बहुत प्रसन्न हुए और राजा से बोले, आप वास्तव में प्रसन्न राजा हैं। अब मैं आपको आषाढ़ मास की पद्मा एकादशी के बारे में बताता हूँ। इसका पालन करने से आपके राज्य में वर्षा हो जाएगी। वह हर प्रकार की सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करता है, उसके मार्ग की समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए आपको अपने परिवार और प्रजा के साथ इस व्रत को करना चाहिए। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और वापस अपने राज्य आ गए और आषाढ़ मास में अपनी प्रजा के साथ पद्मा एकादशी का व्रत किया। और इस प्रकार पुनः पहले की भांति राजा का राज्य खुशहाल व आनंदपूर्ण जीवन जीने लगा। और इस तरह ब्रह्मा जी ने इस कथा का समापन किया और नारद जी से कहा, ये एकादशी समस्त पाप कर्मों को नष्ट करने वाली है। वह अत्यंत पवित्र है। जो कोई भी व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों को तोड़कर जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है, उसे इसका पालन करना चाहिए। यह व्रत न केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, अपितु मनुष्य को नरक के द्वार से भी बचाता है। हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें कि ब्रह्मा जी और नारद मुनि की कथा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे थे। इस कथा की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मेरे प्रिय युधिष्ठिर, जो कोई भी इस कथा का पठन या पाठन भी करता है, उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं और संसार सागर से तरना चाहते हैं, वे इस एकादशी के व्रत को अवश्य करें। तो चलिए, समस्त पुण्य फल प्रदान करने वाली इस शयनी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और अपनी चेतना को शुद्ध करते हुए अपने जीवन की शून्यता की ओर अग्रसर करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। समाप्ति। धियो यो नः प्रचोदयात्।
रहस्य भी